हे माता, इसीलिए तो हम आपकी शरण में आए हैं। हमारी प्रार्थना है, जैसे भी हो शीघ्र ही भगवान नारायण को योग निद्रा से जगाने की कृपा करें। हे माता, शीघ्र कुछ कीजिए, अन्यथा वरदान के मद में अंधा बना वो मूढ़ दैत्य वैकुंठ पे भी धावा बोल देगा। हमारे पति के परम प्रिय सखा होकर भी जब महादेव ने उनका अनिष्ट कर डाला है, तो अब नारायण को योग निद्रा से जगाने का कार्य भी इन्हीं को करना चाहिए। हे भगवती नारायणी, अब हमारी कठोर परीक्षा ना लें। प्रारब्ध कर्म तो होकर ही रहता है। हे नारायण के हृदय स्वामिनी, नारायण का हित अब आप ही को करना है। हे माता, इस महान विपत्ति से अब आपको ही हमें उबारना होगा, अन्यथा वैकुंठ सहित अमर देवों की अमरावतीपुरी का भी महाविनाश हो जाएगा। माता, देवताओं, स्वर्ग का सुख भोगने के अभ्यस्त हो जाने के कारण संकट की तनिक आशंका उत्पन्न हो जाने के भय से विचलित हो जाना आप सबका स्वभाव बन गया है। सोचो, मूढ़ दैत्य ने इन भोले बाबा को फुसलाकर देवताओं और हमारे स्वामी नारायण से विजयी होने का वरदान मात्र ही तो पाया है, अमर पद तो नहीं प्राप्त किया है ना। हाँ माते, ये तो सच है, अम्र पद तो प्राप्त नहीं किया। फिर क्यों व्यर्थ चिंता कर रहे हो? महादेव के इस वरदान में भी जगत का कोई न कोई कल्याण अवश्य ही छिपा होगा। देवताओं, निर्भय होकर जाओ। जब वो दुष्ट स्वर्ग लोक पर आक्रमण करेगा, तो भगवान विष्णु योग निद्रा त्याग कर आप लोगों के साथ युद्ध में अवश्य भाग लेंगे। परंतु माते, महादेव के वरदान के कारण वो दैत्य नारायण से तो अजेय ही बना रहेगा। फिर माता, हम देवों की समस्या तो वैसी की वैसी ही बनी रहेगी ना। हे माते, पृथ्वी लोक पर तो वो समस्त मानव जाति का घोर दमन कर ही चुका है। अबला एवं असहाय स्त्रियों के सत लूटे हैं उसने। माते, उसने क्या क्या अत्याचार नहीं किए। हे माते, नन्ही नन्ही बालिकाओं तक को उसने नहीं छोड़ा। अब वो वैकुंठ और स्वर्ग की ओर अपनी क्रूर दृष्टि गड़ाए हुए हैं। माते, हाँ माता, वो तो वैसे ही भगवान विष्णु और देवों के प्रति तीव्र प्रतिशोध की ज्वाला से जल रहा है। वो त्रिभुवन में सर्वनाश कर देगा, त्राही त्राही मचा देगा। भगवान विष्णु से अजय होने के कारण वो एक प्रकार से तो अमर ही हो गया है ना माते। हाँ हाँ माते, वो अमर ही हो गया है। हे सुधी जनों, व्यर्थ चिंता की ज्वाला में मत जलो। अमर आज तक न कोई हुआ है और न ही कभी होगा। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु अवश्य भावी है। उस दुष्ट के कर्मों में ही उसकी मृत्यु का रहस्य छुपा हुआ है। जाओ, निश्चिंत हो जाओ। महादेव के वरदान को सत्य करने के लिए भगवान नारायण आप लोगों के साथ देव सेना में अवश्य युद्ध करेंगे और भगवान नारायण की संरक्षिका बनकर मुझ वैष्णवी को कोई दिव्य लीला रचनी पड़ेगी। वही लीला उस राक्षस की मृत्यु का कारण बनेगी। जाओ, युद्ध की तैयारी करो।
ये हे महाबली महाराज मूर, अहंकारी देवताओं ने आज राजनीति के सारे नियमों को ताक पर रख दिया और उन अभिमानी देवताओं ने आपके इस राजदूत की अपमानजनक दुर्दशा आपको नीचा दिखाने के लिए की है महाराज, नीचा दिखाने के लिए। क्या विश्व विजयी असुर राज को नीचा दिखाने का दुस्साहस उन भगोड़े देवताओं ने किया, तो तुमने उन देवताओं के साथ साथ सारे स्वर्ग को जलाकर राख क्यों नहीं कर दिया विकम्पन? ऐसा अपमान भरा मुख लेकर यहां क्यों लौट आए, क्यों? सत्य कहते हैं महामात्य, परंतु महाराज, कोई खूंखार सिंह को भी यदि धोखे से पिंजरे में डालते तो सिवाय सर पटकने के वो और क्या कर सकता है? देवताओं ने छल से मेरे हाथ पैर बांध दिए थे, छल से। धिक्कार है तुम पर विकम्पन, धिक्कार है। अरे ऐसे अपमान से तो आत्महत्या कर लेना उचित था। हाँ महामात्य, मैं अपमान की अग्नि में जलकर आत्महत्या करना चाहता था, परंतु महाराज, मैंने अपमान के कड़वे घूंट पीकर भी आत्महत्या इसलिए नहीं की ताकि इस जघन्य अपमान की सूचना आपको दे सकूं, आपको दे सकूं। हे महाराज मुर, आपने मुझ लज्जित राजदूत को मृत्यु की नींद सुलाकर अच्छा किया, परंतु आपको मेरी इस मृत्यु का बदला एक एक देवता के 100-100 टुकड़े करके लेना होगा। ये मेरी सौगंध है आपको, सौगंध। ए मेरे प्राण प्रिय मित्र, मेरे विश्वास पात्र योद्धा विकम्पन, तुम्हारी सौगंध को हम सिर माथे पर रखते हैं। मित्र, एक पराजित योद्धा का यही अंत होता है। असुरों के इस नियम के कारण हम तुम्हें मारने पर विवश थे, परंतु धन्य हो वीर, तुमने भी स्वाभिमान के साथ मृत्यु को गले लगाकर असुर जाति का मान बढ़ाया है। तुम्हारा ये अपमान केवल तुम्हारा नहीं, सारी असुर जाति का अपमान है, और ये अपमान मूर दैत्य का है, मूर दैत्य का। नमस्तुते 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 नमस्तुते।
की